हम लोग कितने आसानी से बोल देते हैं कि भाई 15-20 हज़ार रुपये बढ़ाओ और एक RTX 4050 वाला लैपटॉप लो। बट भाई एक नॉर्मल यूज़र के लिए, एक एवरेज कंज्यूमर के लिए 10-15 हज़ार रुपये या फिर 15-20 हज़ार रुपये कोई नॉर्मल रकम नहीं है, ये एक ह्यूज मनी है। इसीलिए 2025 में भी RTX 3050 वाला लैपटॉप काफी लोगों के लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, क्योंकि अब तो इसका प्राइस भी कम हो गया है। और Amazon पर RTX 3050 वाला लैपटॉप ढूंढते ढूंढते मुझे ये वाला लैपटॉप सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगा। द Asus TUF A15 विथ लेटेस्ट Ryzen 7 सीरीज के प्रोसेसर्स एट जस्ट अंडर 60,000 रुपीज। इसलिए मंगा लिया तुम लोगों के लिए यार, रिव्यू एंड टेस्टिंग के लिए। और मेरे बाकी लैपटॉप रिव्यूज की तरह ये भी एक डिटेल रिव्यू होने वाला है इस लैपटॉप के ऊपर। तो अगर तुम भी ये वाला लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग दिस लैपटॉप। बाकी जिनको यार ये वाला लैपटॉप Amazon से खरीदना है तो उसका भी मैंने बेस्ट वाला लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इस लैपटॉप का करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हो, या फिर आपको खरीदना है तो वहीं से आप डायरेक्टली खरीद सकते हो, क्योंकि Amazon में जो है लैपटॉप्स का प्राइसिंग काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो मेक श्योर कि आप वहां से आकर एक बार इसका करंट प्राइसिंग चेक कर लो कि अभी इस लैपटॉप का प्राइसिंग क्या चल रहा है। वैसे TUF A15 एक इको फ्रेंडली बॉक्स पैकेजिंग में आता है, जिसे हम लोग कार्डबोर्ड बॉक्स भी कहते हैं। डब्बे के अंदर एक 180 वॉट का सुपर स्लिम अडाप्टर था, चार्जर था और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। बस भाई बजट लैपटॉप्स में इतना ही कुछ मिलता है। इसमें तुम्हें Windows 11 होम एडिशन मिलता है, बट इसमें Microsoft ऑफिस नहीं मिलता है, क्योंकि ये Asus का लैपटॉप है, प्रीमियम लैपटॉप है, तो नो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस लैपटॉप का खास बात यह है कि इसमें तुम्हें एक Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर मिलता है, जो कि Ryzen 7 7000 सीरीज का एक लेटेस्ट प्रोसेसर है विद 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स विद अ TDP ऑफ 45 वाट, वो भी अंडर 60,000 रुपीज में। कई बार तो ये लैपटॉप Amazon पर 50,000 रुपीज का भी देखना मिल जाएगा। और जैसे कि इस लैपटॉप में Ryzen 7 सीरीज का प्रोसेसर है, इसलिए ये लैपटॉप जो है वीडियो एडिटर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि इस लैपटॉप में तुम अप टू 4K वीडियोस तक एडिट कर सकते हो विद ईज। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसमें गेमिंग नहीं कर सकते हो, भाई तुम इसमें गेमिंग भी कर सकते हो, जिसके बारे में तुम लोग को आगे चल के बताता हूँ। साथ में 16GB रैम है, वो भी सैमसंग का रैम, कोई एरा का रैम नहीं, सैमसंग का रैम। हालांकि इसका रैम 5600 मेगाहर्ट्ज का है, बट चल 4800 मेगाहर्ट्ज पर ही रहा है, एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। बट थैंक गॉड इसमें सिंगल स्टिक रैम है, दैट मींस इसमें एक रैम स्लॉट खाली है, जिसमें तुम बाद में जाकर और एक 16GB रैम लगा दोगे तो तुम इसका रैम को जो है मैक्स टू मैक्स 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। SSD में भी Asus ने यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि इस लैपटॉप पर तुम्हें मिलता है WD का SN740 PCI Gen 4 SSD, जिसका रीड रेट पे तुम्हें अराउंड 3.5 GB का देखना मिल जाएगा। और इसमें एक और Gen 4 NVMe SSD स्लॉट खाली है, जिसमें तुम बाद में जाकर अप टू 2TB तक का NVMe SSD लगा सकते हो, लगाकर अपना स्टोरेज को जो है अपग्रेड कर सकते हो। GPU इसमें तुम्हें मिलेगा RTX 3050 4GB 75 वॉट का, और इस प्राइस रेंज में तुम इससे बेहतर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेसर इसमें तुम्हें Ryzen 7 का मिल जाता है, वो भी 7000 सीरीज का, काफी तगड़ा प्रोसेसर है। रैम भी तुम्हें सैमसंग का मिल जाता है, SSD भी WD का मिल जाता है, वो भी अंडर 60,000 रुपीज। तो कहीं ना कहीं तो यार कॉस्ट कटिंग करना ही था, है ना। तो इसीलिए Asus ने इसमें RTX 3050 4G वाला GPU दिया है। और ये जो 4G VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है, ये वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशंस, आपका कोडिंग हो या फिर कोई भी ऑफिशियल वर्क हो गया, कोई भी काम में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं देगा, तुम्हारा काम आराम से चल जाएगा। बस क्या है ना कि कुछ गेम्स, मतलब बहुत ही गिने चुने गेम्स जिसमें 6GB रैम का जरूरत पड़ता है या फिर मैंडेटरी है 6GB रैम, वो सारे गेम्स इसमें नहीं चलेगा। फिर भी मैंने इस लैपटॉप में बहुत सारे गेम्स चला है, बहुत सारे गेम्स टेस्ट किया है, मैं तुम लोग को वो चीज आगे दिखाता है, क्योंकि अगर तुम लोग ये वाला लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो तुम लोग को एटलीस्ट पता रहे कि तुम इस लैपटॉप से किस तरह का गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड कौन से गेम्स चलेंगे। बाकी वायरलेस कनेक्टिविटी में इसमें ब्लूटूथ 5.3 एंड वाईफाई 6E मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाय द वे इसमें मैंने काफी सारे बेंचमार्क टेस्ट भी रन किया है, ये देखने के लिए इस लैपटॉप का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है। तुम लोग भी एक बार नजर डाल ही लो। Cinebench R24 में इसे मिला है अराउंड 696 पॉइंट्स फॉर मल्टी कोर एंड 86 पॉइंट्स फॉर द सिंगल कोर। V-Ray बेंचमार्क में इसका CPU स्कोर निकला है अराउंड 11,633 पॉइंट्स, 888 पॉइंट्स फॉर GPU एंड 1125 पॉइंट्स फॉर रे ट्रेसिंग। फिर हमने इसका वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी किया प्रीमियर प्रो में वाया Puget बेंचमार्क टूल, क्योंकि इस टूल में जो है 4K और अप टू 8K तक का वीडियोस को भी एनकोड डिकोड किया जाता है, जिससे इसका एक्चुअल वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। और इस लैपटॉप में प्रीमियर प्रो का स्कोर निकला है अराउंड 5255 पॉइंट्स, जो कि काफी इंप्रेसिव रिजल्ट है इस बजट का लैपटॉप से। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर लगा हुआ है, तो इसमें
तुम अप टू 4K तक का वीडियो एडिटिंग बहुत ही आराम से कर सकते हो। फिर हमने इसी टूल से फोटोशॉप 2025 भी टेस्ट किया है भाई, आराम से फोटोशॉप लाइटरूम के काम तुम इसमें कर सकते हो। और इस लैपटॉप से फोटोशॉप का स्कोर आया है 5532 पॉइंट्स, जो कि अगेन काफी इंप्रेसिव है। PC Mark 10 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें लैपटॉप हर एक चीजों को टेस्ट किया जाता है। मतलब जितने सारे भी काम हम लोग लैपटॉप में करते हैं, जितने तरह का काम हम लोग लैपटॉप में करते हैं, वो सभी काम PC Mark 10 सॉफ्टवेयर में या फिर बेंचमार्किंग टूल में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ही तुम्हें जो है एक ओवरऑल स्कोर मिलता है। तो PC Mark 10 में इस लैपटॉप को मिला है अराउंड 6589 पॉइंट्स। 3D Mark X5 में मिला है अराउंड 5694 का ओवरऑल स्कोर। एंड ये रहा इसका CPU एंड GPU स्कोर अलग से। 3D Mark स्टोरेज बेंचमार्क में इस लैपटॉप को मिला है अराउंड 1923 पॉइंट्स फॉर द WD740 SSD जो कि इसमें लगा हुआ है। और बाकी ये रहा ब्लेंडर बेंचमार्क का तीनों सीन्स का स्कोर्स यहाँ पर आप देख ही सकते हो। फाइनली Geekbench 6 में इसका सिंगल को स्कोर आया है अराउंड 1907 पॉइंट्स एंड मल्टी को स्कोर आया है अराउंड 8269 पॉइंट्स। बात करें OpenCL स्कोर की तो वो आया है अराउंड 57,471 पॉइंट्स एंड वुल्कन स्कोर भी लगभग सिमिलर ही है। अगर तुम्हें इतने सारे स्कोर्स एंड इतने सारे नंबर्स समझ में नहीं आता है तो आसान शब्द में कहे तो इस बजट में Asus TUF A15 का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया है। तुम इस लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग ये सभी काम बहुत ही आराम से कर सकते हो। या फिर ऑफिस का कोई काम हुआ, स्टूडेंट वाले कोई काम हुआ, कॉलेज वाले कोई काम हुआ, ये सभी चीज तुम इस लैपटॉप में बहुत ही आराम से कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम्हें मोशन ग्राफिक्स वाले काम करना है तो उस केस में तुम्हारे लिए अबव 80,000 रुपीज वाला लैपटॉप बेस्ट रहेगा विद RTX 4050 और 4060 GPUs। हालांकि तुम इसमें भी मोशन ग्राफिक्स वाले काम कर सकते हो, बट जो एक्सपीरियंस है वो एकदम बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ नहीं रहेगा। और भाई सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि थर्मल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है इसका। पहली बात तो इसमें Ryzen 7000 सीरीज का Ryzen 7 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि ऑलरेडी काफी पावर एफिशिएंट है और इसी वजह से इस लैपटॉप से तुम्हें काफी बढ़िया बैटरी बैकअप भी मिलेगा। और Ryzen 7000 सीरीज का एक खास बात यह है कि ये इंटेल सीपीयूज की तरह उतना ज्यादा हीट नहीं होता है। इसीलिए मेरे टेस्टिंग पर मैंने इस लैपटॉप को 30 मिनट्स तक स्ट्रेस टेस्ट किया इसका सीपीयू को, और हमारा जो सीपीयू टेम्परेचर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 94 डिग्री ही गया था। तो 94 डिग्री एक लैपटॉप के हिसाब से, वो भी स्ट्रेस टेस्ट मोड पर, भाई बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर है। जहां पर बाकी सारे पावरफुल लैपटॉप्स जो कि इंटेल सीपीयूज के साथ आता है वो बहुत ही इजीली स्ट्रेस टेस्ट मोड पर 100 डिग्री चला जाता है। और गेमिंग के टाइम भी इसका सीपीयू जो है ऑन एन एवरेज 86 to 87 डिग्री ही रहता है, जो कि काफी नॉर्मल है एंड देयर इज नो हीटिंग इश्यूज ऑन दिस लैपटॉप क्योंकि इसका थर्मल डिजाइन काफी बढ़िया है। पीछे यहाँ पर आपको बड़े बड़े 2 एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है, साइड में भी आपको एक बड़ा सा एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है, और इसका जो इंटेक है वो नीचे से भी लेता है और ऊपर से भी फ्रेश एयर ये जो है इंटेक लेता है, जिससे आपका लैपटॉप जो है काफी अच्छे तरीके से कूल कर पाता है। नाउ इसका डिजाइन काफी पुराना है। आई बिलीव आज से 2-3 साल पहले एक मैंने Asus TUF का ही F15 रिव्यू किया था, वही सेम डिजाइन है इस लैपटॉप का। काफी गेमरी डिजाइन है, बट पुराना डिजाइन है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डिजाइन बेकार है या फिर खराब है। नॉट एवरीवन विल बी कंफर्टेबल विद दिस डिजाइन बिकॉज ये काफी गेमरी लुक के साथ आता है। देखने में बुरा नहीं लगता है, बस काफी गेमरी लुक के साथ आता है। लाइक इसका टॉप प्लेट में बड़ा सा टफ का लोगो, थोड़े बहुत एंजल काइंड ऑफ कट्स, आधा कार्बन फाइबर डिजाइन, आधा ब्रश एल्यूमिनियम डिजाइन, फिर कीबोर्ड सेक्शन में भी सेम डिजाइन यहाँ पर फॉलो अप हुआ है। लुक्स रियली नाइस। ऐसा नहीं है कि पुराना डिजाइन है तो मतलब बेकार है। इनफैक्ट आई पर्सनली लव दिस डिजाइन। हालांकि पूरा लैपटॉप प्लास्टिक बिल्ड में आता है इंक्लूडिंग द टॉप प्लेट, और इस प्राइस रेंज में तो मेटल टॉप प्लेट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। इसमें जरा सा टॉप प्लेट फ्लेक्स है जो कि काफी नॉर्मल सा है, बट कीबोर्ड फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। बट एक डाउन साइड है इस लैपटॉप का, दैट इज तुम इस लैपटॉप को एक हाथ से बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते हो, तुमको दोनों हाथ लगाना पड़ेगा तब जाके इस लैपटॉप को तुम इसका लिड को ओपन कर सकते हो, विच इज अ डाउन साइड फॉर मी। इसके जो डिस्प्ले बेजल्स है ये काफी पतले पतले से हैं, तो मूवीज वगैरह या फिर गेम्स खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। और स्क्रीन के बीचों बीच एक 720p का वेबकैम है विद वाइट वेबकैम इंडिकेटर एज वेल। बाकी ये है Asus TUF A15 का कैमरा। द कैमरा इज नॉट दैट गुड टू बी ऑनेस्ट। 720p का वेब कैमरा है, आई मीन 60 fps पर शूट करता है। एंड बाकी तुम काम चला सकते हो, स्काइप कॉल वगैरह, कोई भी मीटिंग वगैरह कर रहे हो तुम इससे काम चला सकते हो, बट देयर इज नॉट मच डिटेल्स एंड द कैमरा, वेब कैमरा इज रियली एवरेज। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, मैंने इसको 720p से 4K में अपस्केल किया है बिकॉज मेरा वीडियोस 4K में होता है। सो बाकी तुम लोग यार मुझे बताना कि इसका जो वेब कैमरा है वो तुमको कैसा लगा। बाकी इसका जो इंटरनल माइक्रोफोन है, इसी से अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका आपको इंटरनल माइक्रोफोन के बारे में भी आइडिया लग ही गया होगा, है ना। सो दैट्स इट। इस डिजाइन का एक अच्छी बात यह है कि इसके सारे के सारे जो एलईडी इंडिकेटर्स हैं, इनको आप लिड को क्लोज करके भी देख सकते हो, लिड को ओपन करके भी देख सकते हो। सो बेसिकली इट्स अ वेरी नाइस डिजाइन। कीबोर्ड का फॉन्ट भी इसका काफी हद तक मिनिमल या बहुत ज्यादा गेमरी नहीं है, व्हिच इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लैपटॉप दैट इज कि इसका जो ट्रैक पैड है, इसमें आपको डेडिकेटेड माउस बटन भी देखना मिल जाता है, और तुम्हें इन माउस बटन से काफी टैक्टाइल एंड सैटिस्फाइंग वाला फील आता है। और जब मैंने इसका ट्रैक पैड को यूज किया ना गाइस, इतना स्मूथ ट्रैक पैड है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये एक ग्लास ट्रैक पैड है, प्लास्टिक ट्रैक पैड नहीं है। हालांकि ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है
कि इसमें ग्लास ट्रैक पैड है या फिर प्लास्टिक ट्रैक पैड है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस लग रहा है कि ये एक ग्लास ट्रैक पैड है। और अगर तुम्हें नहीं पता है, जो ग्लास ट्रैक पैड्स होते हैं वो थोड़े से महंगे लैपटॉप्स में दिया जाता है Asus के। जो सस्ते लैपटॉप्स है उसमें तुम्हें प्लास्टिक ट्रैक पैड मिलता है, बट इसमें तुम्हें शायद से ग्लास ट्रैक पैड मिलता है। इसके कीबोर्ड में टाइपिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसका जो कीज़ का ट्रैवल डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है, एंड इसका जो क्लिकीनेस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो इसमें टाइपिंग करने में काफ़ी मज़ा भी आता है, एंड जो Asus का जो कीबोर्ड्स है वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है। बहुत जल्दी यहाँ पर डबल क्लिक इशू या फिर कीज़ नॉट वर्किंग इशू नहीं आता है। और इसमें तुम्हें एक फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है विथ नंबर पैड एज वेल। कीबोर्ड इसका ऑब्वियसली सिंगल कलर RGB बैकलाइट है, एंड ये जो RGB है Asus का, ये वाला RGB ये विंडोज डायनेमिक लाइटिंग को भी सपोर्ट करता है, जो कि मार्केट में नया नया आया है, एंड काफ़ी इफेक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली है। बेसिकली तुम विंडोज से ही सारे के सारे कीबोर्ड्स का लाइट्स को चेंज कर सकते हो। तुमको Asus का आर्मर का सॉफ्टवेयर खोलने का जरूरत नहीं है। और इस कीबोर्ड में काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी है F-ROM में, प्लस इसमें कैप्स लॉक इंडिकेटर भी है, विच इज़ ग्रेट। बाकी आई होप तुम लोगों को अलग से Asus टफ सीरीज का बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि Asus टफ सीरीज या फिर Asus का रॉक सीरीज का बिल्ड क्वालिटी कितना ज़्यादा कमाल का होता है, एंड इसका भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल का है। एंड दीज टफ सीरीज लैपटॉप्स आर बिल्ट टू लास्ट। पोर्ट्स में भी यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस लैपटॉप में तुम्हें भर भर के पोर्ट्स मिलता है। ज्यादातर पोर्ट्स इसका लेफ्ट साइड में ही है, विच इज रियली ग्रेट। लेफ्ट साइड में है यहाँ पर एक DC चार्जिंग पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट, एक USB Type-C 3.2 Gen 2 पोर्ट जो कि डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्ट करता है। और इसका खास बात यह है कि ये जो Type-C पोर्ट है ये DP 1.4 सिग्नल को सपोर्ट करता है। दैट मींस तुम इस Type-C पोर्ट में कोई भी एडाप्टिव सिंक वाले एक्सटर्नल मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हो। लैपटॉप के राइट साइड में, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट देखना मिल जाता है, जहां पर तुम अपने माउस के रिसीवर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ये जो साइड है ये टोटली क्लीन है। अब फाइनली बात करते हैं इस लैपटॉप का एक्चुअल डिस्प्ले के बारे में। देखो, ये एक 15.6 इंच का 1080p डिस्प्ले है, आता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ विद अडाप्टिव सिंक, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अडाप्टिव सिंक रहता है तो बेसिकली तुम्हारा जो गेम खेलते टाइम स्क्रीन टेयरिंग वगैरह होता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही Asus लैपटॉप्स का काफ़ी खास बात है कि ये लोग जो है हर एक लैपटॉप में अडाप्टिव सिंक फीचर देता ही है। तो तुम इस लैपटॉप में e-sports गेमिंग बहुत ही आराम से कर सकते हो, क्योंकि e-sports गेमिंग के लिए RTX 3050 आज भी इनफ है। I'm not talking about COD Warzone जैसे गेम्स, I'm talking about CS2, CSGO या फिर Valorant काइंड ऑफ गेम्स। इस तरह का गेम्स जो है आप इस लैपटॉप में बड़ी आराम से खेल सकते हो एट 144 FPS, क्योंकि ये सारे गेम्स में तुम्हें ये लैपटॉप जो है आराम से 200 से लेकर 250 FPS दे ही देता है। 215 इसका मैक्स ब्राइटनेस है। आउटडोर्स में प्रॉब्लम होगा तुम्हें थोड़ा बहुत इससे, बट इंडोर्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा भाई। 215 निट्स इज इनफ ब्राइट फॉर इंडोर यूज। साथ में 72% sRGB कलर कवरेज है इस डिस्प्ले का। तो अगर तुम प्रोफेशनल कलर ग्रेडर हो और तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, अपने कैमरा से लॉग में शूट करते हो, उसके बाद उसको कलर ग्रेड करते हो, एकदम एक्यूरेट कलर्स चाहिए तुम्हें अपने डिस्प्ले से, सिर्फ और सिर्फ तभी तुम्हें इस लैपटॉप के साथ एक एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज करना पड़ सकता है, मिनिमम 100% sRGB कलर कवरेज वाला। और मेन बात तो यह है कि इस बजट में 100% sRGB डिस्प्ले के साथ कोई लैपटॉप आता ही नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कलर ग्रेडर्स के लिए ही प्रॉब्लमेटिक है। बाकी कोई भी काम तुम इस पे कर सकते हो, इंक्लूडिंग गेमिंग, तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। नाउ इस लैपटॉप में मैंने बहुत सारे गेम्स टेस्ट किया है। जो लोग इस लैपटॉप को वीडियो के एंड में गेमिंग के लिए खरीदने का सोच रहे हो, वीडियो का ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए है, और इसके लिए प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना इस तरह का इन्फॉर्मेटिव एंड जेन्युइन लैपटॉप रिव्यूज देखने के लिए। वैसे तो RTX 3050 वाले लैपटॉप्स में इतना पावरफुल गेम्स टेस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैंने किया है, क्योंकि अगर तुम ये वाला लैपटॉप को 2025 में लोगे तो 2025 का गेम्स इस लैपटॉप में कैसा चलता है वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने इस लैपटॉप में ज्यादातर 2025 के गेम्स से टेस्ट किया है। कुछ मैंने 2024 और 2023 के गेम्स भी टेस्ट किया है, ताकि तुम लोगों को पता चले कि इस लैपटॉप से तुम किस तरह का गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2025। और हाँ, RTX 3050 वाला लैपटॉप है या फिर कोई भी 30 सीरीज का लैपटॉप है और तुम इसमें DLSS ऑन ना करके खेल रहे हो, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो भाई लैपटॉप्स में अगर तुम DLSS ऑन करके गेमिंग करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा FPS के साथ साथ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और 16 इंच का स्क्रीन में तुम DLSS ऑन करोगे या फिर ऑफ करोगे, तुम्हें भाई कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि DLSS टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो आज की डेट पर अगर तुम DLSS ऑन करके भी गेमिंग करोगे क्वालिटी मोड पर या फिर इवन बैलेंस मोड पर भी, तो तुम्हें ना के बराबर क्वालिटी लॉस देखने को मिलेगा। Nvidia का फ्रेम जनरेशन अच्छा नहीं है, बट DLSS काफी एक अच्छा टेक्नोलॉजी है और वो तुम्हें यूज जरूर से करना ही चाहिए। बाकी अगर तुमको इस लैपटॉप के ऊपर कोई डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू चाहिए तो उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस वीडियो में 3000 लाइक्स पूरा हो जाता है तो डेफिनेटली मैं इस लैपटॉप के ऊपर एक
गेमिंग रिव्यू भी इस चैनल पर डाल दूंगा। स्टार्टिंग विद अ क्वाइट प्लेस, ये गेम काफी डिमांडिंग गेम है, ग्राफिक डिमांडिंग गेम है और इस लैपटॉप पर ये गेम दे देता है लो प्रीसेट पर अराउंड 42 FPS का एवरेज। एलन वेक 2 भी मैंने इस पर लो प्रीसेट पर चलाया था DLSS के साथ और इस गेम से हमें मिल रहा था अराउंड 42 FPS का एवरेज अगेन। फिर हमने ट्राई किया असासिन्स क्रीड मिराज और ये काफी ऑप्टिमाइज्ड गेम है, तो इस गेम को हमने मीडियम प्रीसेट पर चलाया था इस लैपटॉप पर, तो हमें अराउंड इस गेम से 64 FPS का एवरेज मिल रहा था। उसके बाद मैंने ट्राई किया साइबरपंक 2077, काफी हाई ग्राफिक गेम है ये एंड स्टिल मैंने इस गेम को मीडियम प्रीसेट पर चलाया इस लैपटॉप पर विद DLSS और इस गेम से हमें आराम से इस लैपटॉप के ऊपर 67 FPS का एवरेज मिल जाता है। फाइनली GTA 5 इज बैक अगेन टू द लिस्ट, क्योंकि अभी जो है GTA 5 का एक इनहैंस वर्जन रिलीज हुआ है थोड़े दिन पहले और GTA 5 इनहैंस को हमने 2 प्रीसेट पर चलाया है। पहला प्रीसेट जो हमने चलाया है वो है वेरी हाई प्रीसेट पर और वेरी हाई प्रीसेट पर ये लैपटॉप हमें दे देता है अराउंड 75 FPS का एवरेज। फिर हमने चलाया हाई प्रीसेट पर विद रे ट्रेसिंग ऑन और रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद हमें ये वाला लैपटॉप दे देता है अराउंड सिर्फ और सिर्फ 26 FPS का एवरेज। हालांकि इस लैपटॉप में एक RTX ग्राफिक कार्ड है RTX 3050, बट स्टिल RTX 3050 के साथ रे ट्रेसिंग गेमिंग करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि RTX 3050 उतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है कि तुम्हें रे ट्रेसिंग गेमिंग करवा पाए एक्चुअली में। तो तुम कोई भी RTX 3050 वाला लैपटॉप में अगर गेमिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर कि तुम्हारा जो RTX सेटिंग है गेम्स का, मतलब रे ट्रेसिंग का जो सेटिंग है वो हमेशा ऑफ रहे, वरना तुम्हें जो है बहुत ही लो FPS देखने को मिलेगा। Red Dead Redemption 2 को मैंने इस लैपटॉप पर मैक्सिमम प्रीसेट पर चलाया है विद DLSS और इस गेम से हमें मैक्सिमम प्रीसेट पर दे देता है ये वाला लैपटॉप अराउंड 62 FPS का एवरेज। दैट इज इंप्रेसिव, क्योंकि Red Dead Redemption अभी 2-3 साल आई गेस पुराना हो चुका है, तो 2022, 23, इवन 24 के गेम्स ये जो लैपटॉप्स है वो बहुत ही बढ़िया चला देता है। फिर हमने ट्राई किया स्पाइडरमैन 2, एकदम लेटेस्ट गेम है ये और इस गेम को हमने मीडियम प्रीसेट पर चलाया इस लैपटॉप पर और मीडियम प्रीसेट पर ये लैपटॉप हमें स्पाइडरमैन 2 में 54 FPS का एवरेज दे देते हैं और फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद हमें मैसिव 82 FPS का एवरेज देखने को मिला है इस लैपटॉप से। हालांकि RTX 30 सीरीज में कोई फ्रेम जनरेशन नहीं है, बट AMD FSR एक ओपन सोर्स फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसको तुम यूज कर सकते हो, जो सारे गेम सपोर्ट करता है उसमें to boost your FPS more than this RTX 3050 can do। Forza Horizon 5 को मैंने इस लैपटॉप पर हाई प्रीसेट पर चलाया है विद रे ट्रेसिंग सेट टू मीडियम और इस गेम से हमें मिल रहा था अराउंड 97 FPS का एवरेज। दैट इज इंप्रेसिव ऑन अ 75 वॉट RTX 3050। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक को भी मैंने इस लैपटॉप पर हाई प्रीसेट पर चलाया था और इस गेम से हमें ये वाला लैपटॉप दे देता है अराउंड 61 FPS का एवरेज। दैट इज इंप्रेसिव, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर जो है लास्ट ईयर का गेम है और इस गेम से हमें 61 FPS मिल रहा है इस लैपटॉप से। गुड। फाइनली राइज ऑफ रोनिन एक ट्रैशली ऑप्टिमाइज्ड गेम है, मतलब इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है भाई क्या ही ऑप्टिमाइजेशन है, इसका ग्राफिक भी अच्छा नहीं है उतना और इतना पावर हंग्री ग्राफिक हंग्री गेम है ना भाई, मतलब कोई सेंस नहीं बनाता इस गेम को पीसी पर पोर्ट करने का। तो मैंने इस गेम को ऐसे टेस्टिंग के लिए इस लैपटॉप पर चलाया है और प्रीसेट जो था लो प्रीसेट था और DLSS को मैंने परफॉर्मेंस पे कर दिया था, फिर भी हमें जो है सिर्फ और सिर्फ 28 FPS देखने को मिल रहा था, तो बहुत ही एकदम बेकार ऑप्टिमाइज्ड गेम है ये। नेक्स्ट हमने ट्राई किया साइलेंट हिल 2 और इस गेम को भी हमने लो प्रीसेट पर चलाया था इस लैपटॉप के ऊपर और इस गेम से हमें मिल रहा था अराउंड 37 FPS का एवरेज विद DLSS ऑफ कोर्स। फिर हमने हेलब्लेड 2 को भी इस लैपटॉप पर चलाया था और हेलब्लेड 2 इज ऑलमोस्ट अनप्लेएबल, क्योंकि जब मैंने इस गेम को इस लैपटॉप पर चलाया at lowest preset with DLSS set to performance and everything, फिर भी हमें जो है इस गेम से सिर्फ और सिर्फ 15 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता, बिकॉज ये इस तरह का जो गेम्स है बहुत ही ज़्यादा हैवी डिमांडिंग ग्राफिक डिमांडिंग गेम है। फिर मैंने इंडियाना जोन्स द ग्रेट सर्कल ऑन करने का ट्राई किया, भाई इस लैपटॉप पर चला ही नहीं, क्योंकि इंडियाना जोन्स ग्रेट सर्कल एक बहुत ही हैवी ग्राफिक डिमांडिंग गेम है और इस गेम में 6GB VRAM वाले जो ग्राफिक कार्ड वो मैंडेटरी है, तो ये वाला जो गेम है वो लॉन्च ही नहीं हुआ, तो मैंने स्किप कर दिया। स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर गेम को मैंने इस लैपटॉप पर ट्राई किया था मीडियम प्रीसेट पर और ये वाला गेम से हमें अराउंड 58 FPS का एवरेज इतना मिल रहा था मीडियम प्रीसेट पर। दैट इज रियली अमेजिंग। फिर हमने ट्राई किया फाइनल फैंटेसी 16 लो प्रीसेट पर और ये वाला जो गेम है ये भी बहुत ही हाई डिमांडिंग गेम है, हाल ही में लॉन्च हुआ है पीसी पर और इस गेम से हमें लो प्रीसेट पर ये वाला लैपटॉप दे रहा था अराउंड 28 FPS का एवरेज, क्योंकि अगेन ये भी बहुत ही डिमांडिंग गेम है यार। गोस्ट ऑफ सुशिमा भी हमने इसमें ट्राई किया था DLSS ऑन करके एट हाई प्रीसेट पर और हाई प्रीसेट पर ये वाला जो लैपटॉप है गोस्ट ऑफ सुशिमा पर दे रहा था अराउंड 39 FPS का एवरेज। और फिर हमने क्या किया, मीडियम प्रीसेट पर टेस्ट किया यही गेम को और मीडियम प्रीसेट पर ये वाला जो गेम है
इस लैपटॉप पर दे रहा था अराउंड 60 FPS का एवरेज। फाइनली हमने एक और बहुत ही डिमांडिंग हेवीली डिमांडिंग गेम ट्राई किया इसमें, दैट इज ड्रैगन एज वेलगार्ड। ये भी हाल ही में पीसी पर आया है, इसलिए ये वाला गेम को भी हमने लोएस्ट प्रीसेट पर चलाया था इस लैपटॉप पर। और लोएस्ट प्रीसेट पर ये जो लैपटॉप है ड्रैगन एज वेलगार्ड में दिया जाता है अराउंड 28 FPS का एवरेज। तो जैसे कि तुमने देखा कि इसका जो एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस है वो प्राइस के हिसाब से बुरा नहीं है। लाइक तुम 2021, 22, 23, 24 तक का गेम्स बहुत ही अच्छा खासा फ्रेम रेट में एंजॉय कर सकते हो, लाइक ओवर 40 to 60 FPS दे देगा। बट अगर तुम 2025 का ट्रिपल टाइटल्स इस लैपटॉप पर खेलना चाहते हो तो वो सारे गेम्स में तुम्हें लगभग वही मान के चलो 28 से लेकर 35 FPS तक का मिल जाएगा एट लोएस्ट प्रीसेट। बाकी इसमें 48 वॉट आवर का बैटरी दिया है Asus ने तुम्हें, और ये जो बैटरी है तुम्हें लगभग वही मान के चलो लाइट से मॉडरेट यूजेज पर 2 से लेकर अराउंड 3 घंटे का मैक्सिमम बैटरी बैकअप दे देगा ये वाला लैपटॉप तुम्हें। बट थैंकफुली इस लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। दैट मीन्स इसका जो बैटरी है ये 0 to 100% सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट में हो जाता है। बट हाँ, इस लैपटॉप में कोई टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, और इस बजट में अभी भी जितने सारे लैपटॉप्स आते हैं उनमें कोई भी टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट नहीं रहता है। आई विश कि सारे के सारे लैपटॉप में आज के डेट पर टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ये वाला लैपटॉप आपको Amazon से मिल जाएगा अराउंड 58 to 60,000 रुपीज़ का, जिसका बेस्ट वैल्यू मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से जाके आप इस लैपटॉप का करंट प्राइसिंग भी चेक कर सकते हो, या फिर आपको खरीदना है, आपको पसंद आया ये वाला लैपटॉप तो वहीं से डायरेक्टली खरीद भी सकते हो। ये वाला लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है, दैट इज इसका 4GB रैम वाला RTX 3050। 6GB होता तो बहुत ही बढ़िया होता, बट देन अगेन तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका जो CPU है ये काफ़ी पावरफुल है एंड लेटेस्ट जनरेशन का CPU है। प्लस ये लैपटॉप DDR5 रैम एंड Gen 4 SSD के साथ भी आता है। बट ये जो 4GB रैम वाला फंडा है ये सिर्फ गेमिंग में ही इफेक्ट करेगा। बाकी कोई भी काम इस लैपटॉप में कर रहे हो, स्कूल का काम, कॉलेज का काम, या फिर कोई ऑफिस का काम, मीटिंग वाला काम, कंटेंट क्रिएशन, या फिर कोई भी काम के लिए Asus TUF A15 का ये लैपटॉप जो है तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और मैंने तुम लोगों को इसका गेमिंग परफॉर्मेंस तो दिखाई दिया है, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द गेमिंग परफॉर्मेंस तो मेरे हिसाब से तुम्हें 6GB रैम वाला RTX 3050 का कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर तुम्हारा RTX 3050 6GB वाला वेरिएंट एंड ये वाला वेरिएंट के बीच में 6-7 हज़ार रुपये का गैप आ रहा है या फिर प्राइस डिफरेंस आ रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से वो कोई भी सेंस नहीं बनाता है। बाकी जिनको यार ट्रू अनबॉक्सिंग फीलिंग लेना है इस लैपटॉप का, तो तुम लोग जो है Amazon से इस लैपटॉप को खरीद सकते हो डायरेक्टली। इसका बेस्ट लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप इस लैपटॉप को डायरेक्टली Amazon से खरीद सकते हो। बाकी यार वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ में अगर आपको इस लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो तुम लोग मुझे यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। और ऐसे ही डिटेल्ड लैपटॉप रिव्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लोग इस तरह का बजट फ्रेंडली डिटेल्ड लैपटॉप रिव्यूज हमारे चैनल पर ऑलवेज लेके आते रहते हैं। मिलता हूँ एक और बजट फ्रेंडली लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए बाय।